बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में आने वाले तमाम गैर मुल्की जिनका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया से है, एक अहम तरीन इत्तला आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही है। सऊदी अरब या दीगर ममालिक में काम करने वाले अफराद अगर ये ख़बर सुने जो आप तमाम हजरात को सुनाई जा रही है, तो इससे आने वाले दिनों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है और आप बड़ी मुश्किलात से बच सकते हैं। सऊदी अरब या दीगर ममालिक में आने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद अपनी फैमिली को सपोर्ट करने, बीवी बच्चों और दीगर ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए बहुत सारे ख्वाब लेकर इन ममालिक का रुख करते हैं, मगर बाज़ औक़ात ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं कि तमाम तवक्कुआत आंसुओं में बदल जाती हैं और ख्वाहिशें सिसकियों और इंतज़ार में बदल जाती हैं। इंडिया से आए हुए एक शख्स जिसका नाम बलवंदर सिंह है, उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या सऊदी अरब में पेश आया जो दूसरों को बहुत बड़ी नसीहत करता है, लिहाजा मुकम्मल वीडियो देखिएगा। 2008 में बलवंदर सिंह एक कंपनी वीज़ा जो कि ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, 2008 में सऊदी अरब में आता है, लेकिन बदकिस्मती से 45 साला बलवंदर सिंह के ख्वाब इस वक्त चकनाचूर हो गए जब 2013 में एक फौजदारी मुकदमे में रियाद की आला अदालत ने इसे सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। मज़ीद तफसीलात कुछ ये हैं कि बलवंदर सिंह का कहना है कि मामूल के मुताबिक वह अपनी मुलाजमत पर था, वहाँ एक सऊदी शहरी का एक पंजाबी नौजवान से झगड़ा चल रहा था। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को गैर इखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल करके गालियाँ दी जा रही थी। बलवंदर सिंह ने इसे गालियों से रोकने के लिए मुदाखलत की। इस दौरान झगड़ा तूल पकड़ गया। सऊदी शहरी ने असला निकाल लिया और मारने की कोशिश की। अपने दिफा और ख़ुद को बचाने के लिए बलवंदर सिंह ने छड़ी की मदद से सऊदी नौजवान से असला छीन लिया और इसी दौरान बदकिस्मती से सऊदी नौजवान जाँ बहक हो गया। जाए वारदात से बलवंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाया गया। इसने लाख दलाइल दिए, इसका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, दिफा था, मगर केस में इसे सज़ाए मौत सुना दी गई। सज़ाए मौत से बचने के लिए दूसरा तरीका ये था कि 2 करोड़ इंडियन रुपया खून बहा की रकम अदा की जाए, जिसे अदा करना बलवंदर सिंह के लिए नामुमकिन था। इसने अपने साथियों से इल्तजा की थी कि इसकी फैमिली और इसके बूढ़े माँ बाप को इस बारे में कुछ ना बताया जाए, वरना वो जीते जी मर जाएंगे। मगर कुछ ऐसा हुआ कि इनके वालिदैन तक ये खबर मिल गई और वो इसका इंतज़ार करते हुए दुनिया से चले गए। 10 साल तक जेल की सलाखों के पीछे मौत का इंतज़ार करते हुए बलवंदर सिंह पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई और रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब कैदियों की रिहाई के लिए शाही हुक्मनामा जारी हुआ तो भारतीय एम्बेसी ने बेहतरीन काम करते हुए 2 करोड़ की रकम जमा करा के वजारत ख़ारजा के ज़रिए अदालत से रुजू किया और इस तरह जुमेरात 7 सितंबर यानी 2 दिन पहले बलवंदर सिंह को रिहा करके सऊदी वक्त के मुताबिक सुबह 4:10 पर अमृतसर के लिए रवाना किया गया है। इस पूरे वाक़े से तमाम गैर मुल्की अफराद को ये मैसेज मिलता है कि किसी भी सूरत में ऐसे वक्त में जब आपके ऊपर जज्बात तारी हो जाएं, कानून को हाथ में ना लें, मुतल्लिका इदारों को फ़ौरन इत्तला दी जाए ताकि वो मुदाखलत करते हुए जो भी शख्स हो उसे गिरफ़्तार करें।